देश विरोधी खापियों और किसान आंदोलन के बहाने फॉरेन फंडिंग से यानी कनाडा के पैसे से सड़क घेर कर बैठे देश विरोधियों पर मंडी की सांसद कंगना रनौत ने फिर से हमला बोला है। अब कंगना रनौत ने कुछ कहा और विवाद न हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंगना रनौत हमेशा से राष्ट्रवादी विचार से जुड़ी रही हैं और इन देश विरोधियों पर मोर्चा खोलते रही हैं। अब कंगना ने कहा है कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। ऐसा होता नहीं होता ये विमर्श का विषय है, लेकिन कंगना का साफ कहना है कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे, वहां रेप हो रहे थे, लाशों को लटकाया जा रहा था और जब उस कृषि बिल को वापस लिया गया तो ये उपद्रवी चौंक गए, क्योंकि उनकी प्लानिंग तो बहुत लंबी थी। उन पर समय रहते कंट्रोल पा लिया गया, वरना वे कुछ भी कर सकते थे। कंगना का इशारा साफ है कि आज ये सड़क घेर के बैठ जाते हैं, लाल किला पर झंडा लहराया जाने लगता है, सालों दिल्ली आने वाले तीनों बॉर्डर जाम रहते हैं, पंजाब से दिल्ली आना मुश्किल हो जाता है और किसान बॉर्डर पर घेर कर बैठे रहते हैं। सरकार के खिलाफ बहुत कुछ चल रहा होता है वहां। उस समय कंगना रनौत सांसद नहीं होती हैं, लेकिन कंगना लगातार इन देश विरोधियों के खिलाफ, राष्ट्र प्रेमी कंगना मोर्चा खोल रही होती हैं, कह रही होती हैं, इनको आईना दिखा रही होती हैं। लेकिन अब कंगना सांसद हैं, भाजपा से सांसद हैं, सरकारी पार्टी की सांसद हैं, तो कंगना ने एक बार फिर से वही बात दोहरा दी। और जब कंगना ने दोहरा दी तो मिर्ची लगनी स्वाभाविक थी, क्योंकि कंगना बोले और इन देशद्रोहियों को चुभे नहीं। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि कंगना के बयान पर विपक्ष तिलमिलाया तो तिलमिलाया, सत्ताधारी दल भी नसीहत देने की मुद्रा में आ गया है। कह रहा है कि कंगना भाजपा की आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, उनकी बातों को पार्टी का लाइन न माना जाए। सही है, कंगना आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, उनकी बातें पार्टी की लाइन नहीं हो सकती, लेकिन कंगना एक व्यक्ति हैं और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी राय रखने का अधिकार होता है। और कंगना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, मंडी की चुनी हुई सांसद है, लाखों लोगों ने उनको मत दे के चुना है और कंगना को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो पार्टी कंगना के बयान से असहमति व्यक्त कर रही है, विपक्ष नसीहत देने की मुद्रा में आ गया है, कह रहा है कि कंगना को पार्टी से निकालो। ये भी कहा जा रहा है कि कंगना को जेल भेजो। और बड़ी बात तो ये है कि आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना जब मंडी में चुनाव लड़ रही होती हैं तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हैं कि मंडी में क्या रेट चल रहा है। तो मंडी में क्या रेट चल रहा है वो तो मंडी के लोगों ने कंगना को चुन के दिखा दिया, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत कह रही कि कंगना को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। किस बात की माफी मांग रही है सुप्रिया श्रीनेत? किस बात की माफी मांगने को कह रही हैं? क्या उन्होंने जब कंगना को लेकर ये कहा था कि मंडी में क्या रेट चल रहा है और उन्हीं के पार्टी के महाराष्ट्र के एक नेता ने जब मंडी में ... कहा, तो क्या सुप्रिया श्रीनेत ने माफी मांगी थी? क्या उनकी पार्टी ने माफी मांगी थी? क्या उस नेता ने माफी मांगी थी? और कंगना को क्यों माफी मांगनी चाहिए?
भाजपा चुनावी राजनीति का दौर है, वोट बैंक का गणित है। उस गणित के फेरे में कंगना के बयान को नकार सकती है, लेकिन कंगना ने जो कहा है, देश के लाखों लोग जो इन देशद्रोही खापियों के कारण, इनके सड़क घेरू आंदोलन के कारण, कनाडा से मिल रहे फंडिंग और खालिस्तानी नारों के कारण पूरे किसान आंदोलन के दौरान अन्नदाताओं से खफा खफा नजर आ रहे थे, वे सब लोग कंगना की बातों से जरूर सहमत होंगे। राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य राजनीतिक दल हो, वो वोट की गणित को देखते हुए इन बयानों को खारिज कर सकती है, कंगना को पर मोर्चा खोल सकती है, लेकिन कंगना ने जो कहा है वही सच्चाई है। धन्यवाद।